6 और 7 मई को भारत को घुटनों पर लाने वाले JF-17 थंडर ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया और इसके पूरी दुनिया से ऑर्डर आने लगे हैं। और ऐसे कई ममालिक जो पहले से ऑर्डर दे रखे हैं जिन्होंने, उन्होंने इस तैयारे की तादाद में भी इजाफा कर दिया है। आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, वो ममालिक जिन्होंने इस तैयारे के पहले से ऑर्डर दे रखे हैं, उन्होंने इस तैयारे की तादाद में इजाफा कर दिया ताकि वो ज़्यादा तैयारे ख़रीद सकें, और इसके अलावा कई और ममालिक से भी इसके ऑर्डर आने लगे हैं। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वो कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने इस तैयारे के ऑर्डर दिए हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस वक्त मार्केट में जो जहाज़ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हम पल्ला हैं, उनकी प्राइस क्या है। इसके हम पल्ला जितने जहाज़ हैं वो इससे 2 गुना कीमत पर मौजूद हैं, चाहे वो डॉलर्स में या पाउंड्स में, यानी बरतानवी जहाज़ भी हैं, अमेरिकन जहाज़ भी हैं, और इसके अलावा फ्रांस भी जहाज़ बेचता है। बाकी मुल्क भी जो हैं, जिस जनरेशन का ये जहाज़ अब बन गया है, ये 4+ जनरेशन का जहाज़ है इस वक्त भी, और अगर इसको 2-1 मिसाइल्स और बनाए जाएंगे और इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उसको अगर इसमें शामिल किया जाएगा तो ये 5th जनरेशन का ऑटोमेटिकली जहाज़ है। लेकिन हम क्योंकि J-35 ले रहे हैं, इसलिए हमें JF-17 थंडर को इसी हालत में रखना है जिसने ना सिर्फ राफेल को गिराया बल्कि दुनिया का सबसे इफेक्टिव सिस्टम S-400 उसको भी गिराने वाला जो है यही जहाज़ है, जिसने भारत में मौजूद उस फ़ज़ाई निगरान को तबाह किया, जिसके बाद हमारे मिसाइल्स के लिए फ़ज़ा जो थी ओपन हो गई। ये सारी दुनिया इन चीज़ों का जायज़ा ले रही होती है। और इस वक्त भी मैं आप सबसे पहले आपको मिसाल दे दूँ अज़रबैजान की। इन्होंने 15 जहाज़ हमसे बुक कराए थे, जिनमें जो थे 12 जो थे वो सिंगल सीटेड थे और 3 जो थे वो डबल सीटेड थे। और डबल सीटेड आप समझते हैं कि वो ट्रेनिंग के लिए होते हैं, लेकिन अब उन्होंने इसकी तादाद बढ़ाकर 40 कर दी है, यानी कहाँ 15 कहाँ 40। अब वो 4 डबल सीटर और 36 जहाज़ जो हैं सिंगल सीटर लेंगे। ना सिर्फ ये लेंगे बल्कि उन्होंने पाकिस्तान में अपने फ़ज़ाइया को जो है, अपने फ़ज़ाइया के लोगों को, पायलट्स को जो है ट्रेनिंग देने का भी मुआहदा किया है, क्योंकि JF-17 थंडर को उड़ाने के लिए जिस थ्रस्ट का, जिस कैपेबिलिटी का पायलट चाहिए होता है वो भी पाकिस्तान ही तैयार करके देगा। तो एक तरफ हमारी सनत जहाज़ फ़रोख्त करने के हवाले से ऊपर जाएगी, दूसरी तरफ हमारे पायलट्स जो हैं वो दूसरे पायलट्स को भी ट्रेन करेंगे, और ये बहुत सारे मुल्कों को हम कर रहे हैं। इसके बाद आ जाएं, आपके पास अर्जेंटाइन का मौजूद है, जिन्होंने 12 जो हैं जहाज़ बुक किए थे। अब इसको भी सुना है कि वो बढ़ाकर 16 पे लेके जा रहे हैं। इसके बाद नाइजेरिया है, नाइजेरिया से भी हमारा मुआहदा हो गया है, और बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बारे में मैंने पहले बताया था कि बांग्लादेश के पास इस वक्त पैसा नहीं है, लेकिन वो ये जहाज़ लेना चाहता है। बड़ी खबर देने जा रहा हूँ आपको आदिल भाई और आपको और अपने देखने वालों को। बांग्लादेश ने एक दिन पहले 500 अरब का एक दिफाई मुआहदा इंडिया के साथ बिल्कुल कैंसिल कर दिया उन्होंने। कैंसिल कर दिया है। वो जो पैसा उन्होंने भारत को देना था, अब वो पैसा पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका दिफाई सनत को जाएगा। भारत बहुत खुश था, हसीना वाजी के दौर में ये मुआहदा हुआ था, जिसमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स तैयार किए जाने थे, मुख्तलिफ़ किस्म के एयरपोर्ट्स का तैयार किया जाना था। लेकिन अब वो मुआहदा जो है मौजूदा गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है, और भारत उसके बदले में क्या कर रहा है, चुन चुन कर भारत से बांग्लादेशी अफराद को गिरफ्तार कर रहा है, जिनको पहले ये खुद पनाह दे रहा था। अब ये 500 अरब का मुआहदा जो है, आप भी समझते हैं कितनी बड़ी रकम है भारत के लिए भी, और भारत ये समझ रहा था कि शायद वो असला साज बन गया है, और असला बेचना जिससे अपना तेजा तैयार नहीं हुआ, हाँ जी, वो लोगों का भेजा क्या तैयार करता है इस पर। अच्छा हुआ वो कैंसिल हुआ, और अब बांग्लादेश से JF-17 थंडर के ऑर्डर्स जो हैं आज या कल या परसों जब भी हमारा दौरा होता है तो ये मुकम्मल हो जाएंगे। और ये मैंने कहा मैं खुशखबरी सुना दूँ कि बंगाली बिल हमारे भाई हैं, वो इंडिया के तसल्लुत से निकल गए हैं, और उन्होंने वो मुआहदा जिस पर इंडिया बड़ा नाज़ा था कि शायद वो असला फरोख्त कर सकता है, निकल गए हैं। अब पाकिस्तान पे JF-17 थंडर पे वापस आते हैं भाई। एयर टू एयर मिसाइल्स के अंदर पाकिस्तान ने एक स्टेप आगे किया है, और अब JF-17 थंडर में जो मिसाइल्स फिट हो रहे हैं वो हमारे भी मिसाइल हैं। यानी पहले हम सिर्फ चीन से उनको एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब बॉम्ब और मिसाइल्स जो हैं पाकिस्तानी टेक्नोलॉजीज़ के मौजूद हैं। तो 100% पाकिस्तानी जहाज़ JF-17 थंडर जो है वो फ़ज़ाओं में मौजूद है, उसकी हुक्मरानी मौजूद है, और अब इसकी हुक्मरानी लातीनी अमेरिका तक और आपके रशियन स्टेट्स तक और इस तरफ आपके
बंगाल तक और मुत्तहिदा अरब अमारात तक जाएगी। जहाँ ये उड़ेगा वहाँ पाकिस्तान का नाम होगा और पाकिस्तान के पायलट्स का नाम होगा, जिनसे अब दुनिया ट्रेनिंग लेने आ रही है। इस पर फिर कभी बात। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई बड़ी तफसील से बताया कि वो कौन कौन से ममालिक हैं जो अब GF-17 थंडर तैयारे ख़रीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।